आज कोई हवाला तो मैं कोई खास नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कौन कौन आज सीखने के लिए आया है? सब सीखना अभी सीखने। क्या अपने आप को खाली भी करके आए? अगर आप अपने आप को खाली करके आए हैं तो आज आप सीख के जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। चलें, फिर भी एक हवाला पढ़ ही लेते हैं हम मुकाशिफा 5वें बाब से। मुकाशिफा 5वें बाब से उसकी 13वीं आयत पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ। मुकाशिफा 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद है। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। असल में ये हवाला पढ़ने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर मखलूकात की बात हो रही है। हम भी तो खुदा की मखलूक है ना। जिस तरह बहुत सारी स्पीशीज हैं, मतलब के अजनास हैं, परिंदों की, चरिंदों की, ठीक है, जानवरों की, उनकी किस्में हैं, उनकी मखलूकात हैं जो जमीन के अंदर रहती हैं। कलाम में भी इसका जिक्र है कि जो जमीन के अंदर मखलूकात रहती हैं, जो जमीन के बाहर हैं, जो आसमान में मखलूकात पाई जाती हैं, तो उनमें से एक मखलूक जो है जिसको आमतौर पर चर्चिज में बयान नहीं किया जाता, वो है फरिश्ते। फरिश्तों के बारे में बहुत कम मैंने कलाम जो है वो चर्चिज में सुना है, बल्कि मैंने तो सुना ही नहीं है। और ये वो टॉपिक है जो कि सेमिनरी में नहीं पढ़ाया जाता। जब हम DTH करते हैं या MDiv करते हैं तो उसके पूरे इल्म इलाही का जो कोर्स होता है उसमें इल्मुल फरिश्तगान नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। इसके लिए अलग से हमें इल्मुल फरिश्तगान यानी एंजियोलॉजी हमें सीखनी पड़ती है। जैसे अपोलोजिस्ट का कोर्स हो गया, इल्म इलाही का कोर्स हो गया, इल्मुल फरिश्तगान का कोर्स हो गया, जो कि अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। फिर इल्मुल शैतान ये नहीं कि कोई काला जादू, ठीक है, यानी कि उनके बारे में सीखना कि इनकी कितनी किस्में हैं, मतलब के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज हम जो है इल्मुल फरिश्तगान के बारे में सीखेंगे, यानी फरिश्तों के बारे में सीखेंगे कि कितने किस्म के फरिश्ते हैं और बाइबल में जो फरिश्ते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है जी। हम फरिश्तों की किस्मों के बारे में सीखेंगे। तो चले हम जो है थोड़ा सा फरिश्तों के बारे में सीखते हैं। अजीजों, फरिश्ते जो हैं ये एक फौकुल फितरत मखलूक हैं, जिस तरह हम भी एक मखलूक हैं। ये एक फौकुल फितरत मखलूक हैं जो कि आसमानी मकामों में रहते हैं और इनकी एक हदबंदी भी की गई है, यानी खुद उस हद से इनको तजावुज़ भी नहीं करने दिया जाता। और बाद में मैं फिर बताऊंगा कि वो कौन से फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी है कि उन फरिश्तों को नीचे ना आने देना, या मतलब कि मखलूकात को आपस में मर्ज ना होने देना, ठीक है। उनका जिक्र भी हम करते हैं। कलाम मुकद्दस में हमें इनकी तख्लीक के बारे में कोई भी इल्म नहीं मिलता। फरिश्तों की तख्लीक के बारे में कि ये कब तख्लीक हुए थे, इसके बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं मिलता। लेकिन ये हमें पता है कि ये जो मखलूक है फरिश्ते, ये खुदा की मखलूक हैं। अगरचे इन फरिश्तों का जो जिस्म है वो नहीं होता, ये रूह कहलाते हैं। कलाम मुकद्दस में इनको रूह भी कहा गया है, स्पिरिट्स कहा गया है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी ये खुदा का काम करने के लिए जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इंसानों की शक्ल भी इख्तियार करते हैं और इंसानों के साथ रहें। उनका जिक्र भी हम करेंगे, बाद में सीखेंगे। फरिश्ते जो हैं वो इंसान से ताकतवर हैं, ताकतवर मखलूक है, इंसान से ज्यादा ताकतवर मखलूक है, और ये हर वक्त खुदा की हजूरी में रहने वाली मखलूक है। यूहन्ना रसूल कलाम में फरमाता है, यूहन्ना रसूल कहता है कि मैंने बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों
और करोड़ों था। जैसे कि भाई ने भी आज जब दुआ की थी तो उसमें लाखों का जिक्र किया था, लाखों फरिश्तों का जिक्र किया था। ठीक है जी। तो लाखों करोड़ों का जिक्र यूहन्ना रसूल करते हैं कलाम में। तो जब हम इसकी दर्जा बंदी करते हैं फरिश्तों की, तो दर्जा बंदी के लिहाज से फरिश्तों को नौ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वैसे तो इनकी दर्जा बंदी 3 हिस्सों में की जाती है, यानी कि वो जो 9 का फिक्र है, पहले 3 पहले हिस्से में आते हैं, दूसरे 3 दूसरे में आते हैं और तीसरे 3 तीसरे पूरे में आते हैं। टोटल 9 किस्म के फरिश्ते हैं। ठीक है जी। तो चले हम इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो पहले नंबर पर फरिश्ते आते हैं अजीजों, वो हैं सराफीम। सराफीम फरिश्ते, इनका जिक्र बाइबल में मौजूद है सराफीम का। ठीक है जी। वो मैं फिर आपको तफसील से बताता हूँ। पहले फरिश्ते सराफीम हैं और दूसरे जो फरिश्ते हैं वो है चरबियम और तीसरे जो फरिश्ते हैं वो हैं थ्रॉन। इनके बारे में बाद में तफसील देखते हैं। और जो चौथे फरिश्ते हैं वो है डोमेनियन फरिश्ते। ठीक है जी। तो डोमेनियन फरिश्ते जो हैं ये चौथी किस्म के फरिश्ते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, जो 5वें किस्म के फरिश्ते हैं उनको कहते हैं विर्चूज, यानी फजीलतों वाले फरिश्ते। ठीक है। और जो 6ठी किस्म के फरिश्ते हैं उनके लिए लफ्ज ताकतें इस्तेमाल हुआ है, ताकतें, पावर्स। और जो 7वीं किस्म के फरिश्ते हैं उनको कहते हैं प्रिंसिपैलिटीज, प्रिंसिपल फरिश्ते, इनको प्रिंसिपैलिटीज भी कहते हैं। और जो 8वें फरिश्ते हैं वो आर्च एंजल्स कहलाते हैं। आर्च बिशप भी होते हैं ना, आपने सुने होंगे। तो इसी तरह वो आर्च एंजल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी महाराज फरिश्ते। और जो 9वीं किस्म के जो फरिश्ते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 9 किस्म के हैं, तो जो 9वीं किस्म के फरिश्ते हैं उनको कहा जाता है एंजल्स, आम फरिश्ते। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं कि सराफीम असल में कौन थे। सराफीम कहते हैं मुकर्रब फरिश्तों को। मुकर्रब फरिश्ते जो खुदा के हैं, जो कि खुदा के तख्त को घेरे हुए होते हैं, उनको सराफीम कहते हैं। और सराफीम फरिश्तों की जो निशानी है वो ये है कि इन फरिश्तों के 6 पर होते हैं और इनको लाल रंग और जो आसमानी कलर होता है इस तरह के परों से भी जाहिर किया जाता है। तस्वीरों में अगर आपने अक्सर देखा होगा, लाल कलर के परों से या आसमानी कलर के परों से 6 पर होते हैं। और इन 6 परों का मकसद क्या होता है? सराफीम के 6 परों का मकसद जो होता है वो ये होता है कि जो 2 पर होते हैं उनसे अपना मुंह ढांपते हैं। ये कलाम में लिखा हुआ है ये बात। 2 से अपना मुंह ढांपते हैं, 2 से अपने पांव ढांपते हैं और 2 से वो उड़ते हैं, सराफीम फरिश्ते जो है। और जो सराफीम जो फरिश्ते हैं ये मुसलसल खुदा की इबादत करते रहते हैं और खुदा के हुक्मों को बजा लाते हैं और खुदा के तख्त को घेरे हुए होते हैं। और ये जो सराफीम फरिश्ते हैं इनके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं 6 किस्मों के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ी थोड़ी तफसील दे दूं, फिर एंड पे हम सराफीम के बारे में सीखेंगे कि ये सराफीम फरिश्ते कौन कौन से थे। इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा और उन फरिश्तों का काम क्या था, वो क्या काम अंजाम देते थे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो दूसरी किस्म के फरिश्ते हैं वो है चरबियम, या इनको प्लूरल ऑफ चरब भी कहा जाता है। ये फरिश्ते जो हैं ये वो फरिश्ते हैं जो आसमानी रिकॉर्ड के रखवाले होते हैं। देखिए, जमीन पर जिस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है, रिकॉर्ड रखा जाता है, इसी तरह आसमान के ऊपर भी रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये जो फरिश्ते चरब्स हैं ये उस आसमानी मकाम के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको बहाल रखते हैं और उनके रखवाले होते हैं। ठीक है। और खुदा का इल्म भी इनके पास होता है, इन फरिश्तों के पास है, इल्म इलाही ये कहता है। और ये फरिश्ते अजीम कामों के लिए भेजे जाते हैं।
जब भी ये जमीन पर भेजे जाते हैं अजीम कामों के लिए ये फरिश्ते चेरब्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। जैसे कि बागे अदन का जो काम था, ठीक है, बागे अदन में अभी देखें, बागे अदन में जब गुनाह हो गया तो आदम को जब निकाला गया तो वहां पर जो रखवाले फरिश्ते थे जो करने के लिए, रखवाली करने के लिए थे, वो चेरब्स ही थे, ठीक है जी। और वो घूमती तलवार, और फिर उनको जब निकाल दिया गया और फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया तो ये चेरब्स थे, ठीक है, जिनका कलाम पैदाइश की किताब में मौजूद है। इसके बाद मैंने जिक्र किया था थ्रोन्स, यानी तख्त वाले फरिश्ते। ये वो फरिश्ते हैं जो कि तख्त को संभाले हुए होते हैं और एक टायर की तरह के होते हैं, और इनके जिस्म के ऊपर आंखें ही आंखें होती हैं, यानी खुदा के तख्त को इन्होंने संभाला हुआ होता है, इसलिए इनको थ्रोन कहते हैं, थ्रोन फरिश्ते, तख्त वाले फरिश्ते, ठीक है जी। और ये अजीब शक्ल के होते हैं। जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो इसकी जेपीजी जो है वो भी लगा दूंगा, मैं वीडियो में एडिटिंग कर दूंगी, ठीक है जी। तो इनकी इतनी ज्यादा आंखें होती है कि इनका पूरा जिस्म जो है वो आंखों से ढका हुआ होता है, पूरा जिस्म। ये जो थ्रोन फरिश्ते हैं, तख्त वाले फरिश्ते हैं। और इनकी एक और निशानी होती है कि चमकते हुए पहियों की तरह ये नजर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, चमकते हुए पहियों के रथ के जैसे पहिए होते हैं ना, खुदा के तख्त के नीचे उनको सहारा देने के लिए, ये वो। अच्छा, इनका एक और काम होता है, ये जो थ्रोन फरिश्ते हैं, इनका ये काम भी होता है कि हमारे लिए उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना। यानी खुदा जो चाहता है कि हम इंसान जो करें उसके लिए ये जोर लगाते हैं, और ये चाहते हैं कि हम वही करें जो कि खुदा चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी फोर्स भी जो है वो भी कुव्वत लगा रही है, ठीक है, उसका भी जिक्र हम करेंगे। वो भी फरिश्ता था, सही बात है, और वो सराफीम फरिश्ता था, ठीक है, वो भी मुकर्रब फरिश्ता था, तो उसका जिक्र भी हम करेंगे। तो ये थे थ्रोन। तो ये जो थ्रोन फरिश्ते हैं ये भी खुदा की तस्बीह करते रहते हैं, खुदा की हम्दो सना करते रहते हैं हर वक्त, जिस तरह दूसरे फरिश्ते करते रहते हैं। इसके बाद जो मैंने जिक्र किया था चौथे फरिश्ते, वो किया था डोमेनियन। डोमेनियन फरिश्ते ऐसे फरिश्ते होते हैं जो कि गवर्नर फरिश्ते कहलाते हैं। गवर्नर फरिश्ते, फरिश्तों की भी वो होती है ना कि ये गवर्नर फरिश्ते हैं, लेकिन ये फरिश्ते अच्छे और बुरे के दरमियान जो तवाज़ुन होता है उसको बरकरार रखने का काम भी ये करते हैं। ये जो डोमेनियन फरिश्ते हैं इनका जिक्र भी बाइबल में है, ठीक है जी। अच्छा, इनका जो एक और काम होता है कि ये जो मुकर्रब फरिश्ते हैं, जो सराफीम हैं, उनके अंडर काम करते हैं। ये जो डोमेनियन होते हैं सराफीम फरिश्तों के अंडर काम करते हैं, यानी कि उनके हुक्मों को बजा लाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यही करते हैं, इनके नीचे भी कुछ फरिश्ते होते हैं जो इनको हुक्म बजा लाते हैं, क्योंकि ये गवर्नर्स होते हैं इसलिए। अच्छा, इनका एक और काम होता है, जो डोमेनियन फरिश्ते होते हैं इनका एक और काम ये भी होता है कि ताकत भेज कर कायनात की तरतीब को बरकरार रखना। ताकत को भेज कर कायनात की, सही बात है, इनको जो ताकत मिलती है वो इनकी खुद की थोड़ी होती है, वो तो खुदा की दी हुई ताकत होती है। तो खुदा की ताकत ही है ना ये फरिश्ते, ठीक है जी। तो ताकत भेज कर कायनात की जो तरतीब होती है उसको ये बरकरार रखते हैं ये फरिश्ते, ये इनका काम होता है। बड़ा मुख्तसर सा बयान कर रहा हूं। अच्छा, पांचवी किस्म के जो फरिश्ते मैंने बोले थे वो थे विर्चूज, यानी फजीलतों वाले फरिश्ते। ऐसे फरिश्ते जो कि फजीलत रखते हैं, फजीलतें बांटते हैं। अच्छा, इन फरिश्तों की निशानी ये बताई गई है। मैं जितनी भी बात कर रहा हूं कुछ रवायात से ले रहा हूं, यहूदी रवायात से, और कुछ कलाम से ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन सारे फरिश्तों का जिक्र कलाम में मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे यहूदी रवायात को भी पढ़ना जरूरी था और उनसे भी मवाद लेना बहुत जरूरी था। इसलिए जो विर्चुअस फरिश्ते हैं ये फजीलत वाले फरिश्ते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये नजर कैसे आते हैं पहले तो देखते हैं। ये रोशनी की चिंगारियों की तरह नजर आते हैं। जब ये उड़ते हैं तो ये रोशनी की चिंगारियों की तरह ये फरिश्ते नजर आते हैं, ठीक है। और
दुनिया में जो फजीलतें हैं उनको बरकरार रखना इनका काम होता है, इसलिए इनको विर्चुअस कहा जाता है, यानी फजीलत वाले फरिश्ते इनको कहा जाते हैं इनके काम की वजह से। ठीक है जी। और इन फरिश्तों के बारे में एक और चीज भी बता देना चाहता हूं कि जो फजीलतें इनको मिलती हैं, ये फजीलतें सिर्फ अपने तक नहीं रखते, बल्कि ये फजीलतें इंसानों तक बांटते हैं। ये भी इनका काम होता है। यानी वो फजीलतें अभी कौन कौन सी हैं? सबसे पहली फजीलत तो जैसे कि भाई काम कर रहे हैं, क्वायर का काम कर रहे हैं, मौसीकार हैं, फनकार हैं, तो ये जो फन की फजीलत है वो भी खुदा की तरफ से मिली होती है, और इस फजीलत को बांटने वाले यही फरिश्ते होते हैं। बल्कि हिंदू धर्म का जब हम मुतालिया करते हैं ना, तो वहां भी उनकी देवियां कुछ ऐसी हैं जो कि म्यूजिक की जो होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो बांटती नजर आती हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह जब हम रूहानी रिलीजन का मुतालिया करते हैं तो उसमें फरिश्ते हैं, ठीक है, जो कि इन फजीलतों को, और इसके अलावा फनकार, शफा देने वाले डॉक्टर, साइंसदान, ठीक है, और ये सारी जो है ये फजीलतें ही हैं इंसान को मिली हुई जो कि खुदा की तरफ से मिलती हैं। वो बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने दुनिया में सबसे पीछे ही रहना है। ठीक है, तो जो हम दुनिया भर में जो डॉक्टर्स देख रहे हैं जिन्होंने बड़ी तरक्की की है और इजादात की हैं, वो एम नहीं कर ली, इसमें खुदा की मर्जी शामिल थी। ठीक है जी। और खुदा के फरिश्तों ने उनको सहारा दिया, उनकी अकल और दनाई को और ज्यादा बढ़ाया, और ये जो फरिश्ते थे ये विर्चुअस फरिश्ते थे जो ये काम करते हैं सब। ठीक है जी। इसके बाद मैंने जो छठे फरिश्तों का जिक्र किया था वो थे ताकतें। ताकतें यानी पावर्स। पावर्स, छठी किस्म के जो फरिश्ते हैं वो हैं पावर्स। तो ताकतें यानी पावर्स ये वो फरिश्ते हैं जिनकी आसमानी शक्लों में ताकतें जो है वो चमकदार धुंध की तरह जो है वो आसमानों पर नजर आती हैं। इनकी ताकतें, ये वो फरिश्ते हैं, और इनका जो काम होता है वो आसमानी ताकतों और जो जमीनी ताकतें हैं उनके दरमियान सरहदी कशी जो होती है उनको खत्म करने के लिए ये एक दरवाजे का काम करते हैं। यानी उन फरिश्तों को ये नीचे नहीं आने देते जिन्होंने खुदा की हजूरी में रहना होता है, यानी चौकीदार फरिश्ते कह सकते हैं, रखवाले, और जमीन की मखलूकात को ऊपर नहीं जाने देते। ये इनका बेसिकली काम होता है पावर्स का। ठीक है जी। यानी सरहद कशी में एजेंट के तौर पर ये काम करते हैं ये फरिश्ते। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इनको मौत के फरिश्ते भी कहा जाता है, और मौत के फरिश्ते इसलिए कहा जाता है कि ये बदरूहों की भी सदारत करते हैं। यानी जिन लोगों ने बदी की होती है और बदरूहों के मताहत हो जाते हैं, उनकी सदारत भी ये फरिश्ते करते हैं, और दुनिया में से उनको उखाड़ फेंकने का काम की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं फरिश्तों की जिम्मेदारी है, जिनको पावर्स कहा जाता है। सातवीं किस्म के जो फरिश्ते हैं उनको कहते हैं प्रिंसिपैलिटीज। तो प्रिंसिपैलिटीज यानी कि ये वो फरिश्ते हैं जो कि एक स्कूल होता है ना, जैसे स्कूल में जैसे एक प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल एक सरबराह होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हैं ये फरिश्ते। ठीक है जी। और इनका काम जो होता है वो इंसान के साथ तामुल करना होता है। इंसान के साथ तामुल करना इनका काम होता है। यानी इंसान को किन चीजों की जरूरत है और वो किन चीजों में फंसा हुआ है, उनके साथ तामुल करना इन फरिश्तों का काम होता है। अच्छा, इन फरिश्तों का जो प्रिंसिपैलिटीज फरिश्ते होते हैं, इनका काम एक और ये भी होता है कि ये हर चीज की निगरानी करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का, वो स्कूल के अंदर की सारी चीजों की निगरानी भी करता है। ठीक है, हर चीज की निगरानी करता है, स्कूल के क्या असूल है, क्या डिसिप्लिन है, उन सब चीजों की निगरानी भी ये करते हैं, रखवाली भी ये करते हैं। और इसी तरह
चूँकि ये रखवाली वाले फरिश्ते हैं, निगहबानी वाले यानी प्रिंसिपैलिटीज हैं ये फरिश्ते, तो इसीलिए ये फरिश्ते जो हैं वो हमारे शहरों, हमारी दुनिया जो खुदा ने ये मखलूक बनाई है, ज़मीन बनाई है, इसकी रखवाली करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए इनको इंचार्ज फरिश्ते कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सियासत के काम में उनकी मदद करते हैं, और इसी तरह दूसरे फ़राइज़ में जो भी दुनिया में काम हो रहे हैं अच्छे काम, उनमें लोगों की मदद करने के लिए इनको कहा जाता है, इसलिए इनको प्रिंसिपैलिटीज कहा जाता है, इंचार्ज फरिश्ते भी इनको कहा जाता है। इसी तरह जो 8वें किस्म के फरिश्ते हैं वो हैं आर्च एंजल्स, महाराज किस्म के। आर्च बड़ा जो होता है वो आर्च बिशप होता है ना, ठीक है। तो जो आर्च एंजल्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि इंसान की जिस्मानी चीजों की हिफाजत करना आर्च एंजल्स का काम होता है, ठीक है जी। और इंसान जो होता है वो इनसे मदद लेता है यहूदी रवायात के मुताबिक। जब वो दुआएं करते हैं तो वो इनसे मदद लेते हैं, दुआओं में इनका जिक्र करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बनी नौ इंसान से ताल्लुक रखने वाले जो मामलात होते हैं उनमें ये मामन किरदार अदा करते हैं, ये जो आर्च एंजल्स होते हैं, महाराज फरिश्ते होते हैं, ठीक है। और उनसे निमटने के लिए भी ये मददगार साबित होते हैं ये फरिश्ते, ठीक है। और ये फरिश्ते जो होते हैं, जो आर्च एंजल्स होते हैं, ये फरिश्ते भी मिकाएल फरिश्ते की तरह शैतान से जंग करते हैं। ना सिर्फ जंग करते हैं बल्कि दूसरे सारे फरिश्तों की तरह खुदा की हजूरी में रहते हैं और उसकी तस्बीह करते रहते हैं। ये इन फरिश्तों का, आर्च एंजल्स का यानी महाराज फरिश्तों का काम होता है। इसके अलावा एंजल्स, 9वें नंबर पर एंजल्स यानी जिनको हम सिर्फ फरिश्ते कहते हैं। देखिए ये जो फरिश्ते हैं जिनको हम सिर्फ फरिश्ते कहते हैं, ये बाकायदा तौर पर फरिश्ते होते हैं। ये कोई है नहीं कि कोई ऐसी फौकल फितरत मखलूक, ये भी फरिश्ते हैं, ठीक है जी। और इनका काम भी लोगों की जिस्मानी जरूरतों का मुहाफ़िज़ होना है, यानी उनको पूरा करना, इनका भी यही काम होता है। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि मसीह यस्सू को जब आजमाया जाता है तो आसमान से फरिश्ते आते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, ठीक है जी। तो ये और ये जो जितने भी मैंने ऊपर 9 किस्म के फरिश्ते बयान किए हैं उनमें सबसे आम तौर पर जो किस्म है फरिश्तों की वो यही होते हैं जिनको सिर्फ हम एंजल्स या सिर्फ फरिश्ते कहते हैं, ठीक है जी। और इन फरिश्तों के लिए एक और चीज जो यहूदी रवायात में इस्तेमाल की जाती है, वो यहूदियों की रवायात में लिखा है कि इनको एज ए रसूल जो है वो इंसानों की तरफ भेजा जाता है, रसालत के तौर पर, और सिखाते हैं इंसान को, ठीक है जी। यहूदी रवायात की बात कर रहा हूँ। और ये इंसान की हिफाजत करते हैं, किससे करते हैं? शैतानों से, और ये भी शैतान के साथ जंग करते हैं। और आगे जाकर मैं जिक्र करूंगा कि वो कौन सा फरिश्ता आया था जिसने इंसान की हिफाजत की, ठीक है। ये वो चीज थी। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगा। तो जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो टोटल 7 फरिश्ते हैं। 7 फरिश्ते हैं जिनको मुकर्रब फरिश्ते कहा जाता है। ज्यादा भी होंगे जिनका हमें इल्म नहीं है, लेकिन 7 का हमें इल्म है, इसलिए हम उनको बयान कर रहे हैं। 7 किस्म के जो फरिश्ते हैं उनके नाम हैं, मिसाल के तौर पर मिकाएल फरिश्ता, जिब्राइल फरिश्ता। असल मिकाएल फरिश्ता और जिब्राइल फरिश्ता दोनों का जिक्र बाइबल में मौजूद है, ठीक है, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बयान करूं। राफेल फरिश्ता, रगोएल फरिश्ता, ये वो फरिश्ते हैं जो मुकर्रब फरिश्ते हैं, यानी सराफीन हैं ये। इसके अलावा जरकीएल फरिश्ता और रिमाएल फरिश्ता, ये 6 हो गए। और इसके बाद एक और मुकर्रब फरिश्ता जिसका जिक्र बाइबल में बेशुमार दफा आया है,
यानी 55 बार आया है बाइबल में, और वो है लूसीफर। 7 फरिश्ते। उस वक्त वो फरिश्ता था, खुदा की हुजूरी में रहने वाला फरिश्ता था लूसीफर। तो उस वक्त तक, जब तक इसने गुनाह नहीं था किया, ये उन 7 फरिश्तों में इसका शुमार होता था, लूसीफर का। तो चले इसके बारे में हम थोड़ी सी तफसील को देखते हैं, इन फरिश्तों के बारे में कि ये फरिश्ते क्या क्या काम करते थे, ये जो मुकर्रब फरिश्ते थे जिनका जिक्र अभी मैंने किया है। अच्छा, सबसे पहला जिक्र मैंने किया है मिकाएल फरिश्ते का। मिकाएल फरिश्ता जो है, आपने ये फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि एक ऐसा फरिश्ता जो शैतान के साथ जंग कर रहा होता है, ठीक है। यानी आपने एनिमेटेड में देखा होगा कि वो एक फरिश्ता है, वो शैतान के साथ, लूसीफर के साथ जंग कर रहा होता है। वो असल में मिकाएल फरिश्ता था और उसकी सारी फौजें थी। मिकाएल फरिश्ता जो है वो खुदा का सिपा सलार फरिश्ता है, खुदा की जो जंग करने वाली फौजें। बल्कि कलाम में भी जितने जिक्र मिकाएल के आए हैं, सब में वो लड़ता ही नजर आ रहा है। बेशक पढ़ लीजिएगा, मैं वाले आपको बताऊंगा, ठीक है। तो खुदा का जो जंग करने वाला, जो सिपा सलार फरिश्ता है, जो शैतान को बांधने वाला, उसको अथाह गड्ढे में फेंकने वाला, यही फरिश्ता मिकाएल है। कलाम में लिखा है ना कि 1000 साल के लिए उसको कैद कर लिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाएगा, और वो सारा वाकया आप मकाशफा में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सिपा सलार फरिश्ता है। जब हम दानिएल की किताब पढ़ते हैं, हवाला ना निकालिएगा, मैं पढ़ देता हूं आपको हवाले, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। दानिएल की किताब और उसके 10वें बाब में लिखा हुआ है, उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूं, और तुम्हारे मोकल मिकाएल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं। मिकाएल का जिक्र उधर आता है, ठीक है। इसी तरह दानिएल 10वें बाब में भी मिकाएल फरिश्ते का जिक्र आता है, ठीक है जी, जो कि मुकर्रब फरिश्ता था। आप पढ़ लीजिएगा, दानिएल 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत में इसका जिक्र आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर फारस की ममलिकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाएल जो कि मुकर्रब फरिश्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि ये मुकर्रब फरिश्ता है, यहाँ भी देखिए लफ्ज आ गया, ठीक है जी। मिकाएल जो कि मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका। यानी कि ये मदद के लिए आता है, जंग करने के लिए आता है ये फरिश्ता, ठीक है। फिर दानिएल 12वें बाब में भी इस फरिश्ते का जिक्र मिलता है। दानिएल 12वें बाब की जब पहली आयत पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र मिलता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई कौम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। ये दानिएल की किताब में लिखा हुआ है 12वें बाब में पहली आयत में, ठीक है। इसी तरह जब हम यहूदा का खत पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब की 9वीं आयत में भी मिकाएल फरिश्ते का जिक्र आता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश, पिछले दिनों हम इसकी बात भी कर रहे थे मूसा की लाश की, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहसो तकरार की। यानी इसका तल्लक ही अबलीस के साथ है, उसके साथ जंग करना है। अबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लान तैन के साथ उस पर नालच करने की जरूरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे, ठीक है जी। और वो लाश ले जाता है। तो फिर मकाशफा में भी मिकाएल फरिश्ते का हम जिक्र पढ़ते हैं बाइबल में से। मुकर्रब फरिश्तों में से जो पहला फरिश्ता है मिकाएल, उसका जिक्र हम मकाशफा में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उससे लड़े। ये मुकाशफा की किताब में, और मुकाशफा की किताब में और भी बड़े हवाले इसके बारे में आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो जहां पर भी वो लड़ाई करते और सारे नजर आते हैं, वो मिकाएल फरिश्ता की सारी फौजें होती हैं और उसका सारा लश्कर होता है। अच्छा, मुकर्रब फरिश्तों में से जो दूसरा फरिश्ता है वो है जिब्राइल फरिश्ता। जब ये लगाना होगा मुझे बता दीजिएगा। अच्छा,
जिब्राइल फरिश्ता जो है वो मुकर्रब फरिश्तों में दूसरे नंबर पर आता है और इसका जिक्र भी बाइबल में मौजूद है। बाइबल में कहाँ कहाँ इसका जिक्र है? जब हम देखते हैं कि अच्छा, जिब्राइल फरिश्ते के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जिब्राइल फरिश्ते का जो काम था वो क्या था। जिब्राइल फरिश्ते का जो काम था वो पैगाम रसानी करना था, यानी आसमान का पैगाम लेके नीचे आना था, जमीन तक लेके आना था कि खुदा की मर्जी ये है और तुम ये करो, ये उसका काम था। जब हम इब्रानी ज़बान का मुतालिया करते हैं तो इब्रानी ज़बान में जिब्राइल फरिश्ते को गोरियल फरिश्ता कहा जाता है इब्रानी ज़बान में, लेकिन जब हम अरबी ज़बान का मुतालिया करते हैं तो अरबी ज़बान में जिब्राइल फरिश्ते को जिब्राइल फरिश्ता ही कहा जाता है और उर्दू में भी हम फिर जिब्राइल ही फरिश्ता ही इसको कहते हैं। अंग्रेजी ज़बान में गैब्रियल कहते हैं। एक मूवी थी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उस मूवी का नाम था आई एम गैब्रियल। और वहाँ पर आप देखेंगे ना तो मैं तो रोया था बड़ा जब देखा था उस रिश्ते की करमात, ठीक है। तो आप इसको जरूर एक दफ़ा देखिएगा, मैं लिंक भी ग्रुप में भेज दूँगा। आई एम गैब्रियल इंग्लिश ज़बान में, लेकिन आपको समझ आएगी। अच्छा, बाइबल में जिब्राइल का 4 मरतबा जिक्र आया है बाइबल मुकद्दस में, और वो कहाँ कहाँ आया है वो वाले मैं आपको बताता हूँ। दानियल 8वें बाब में जो जिब्राइल फरिश्ता है उसका जिक्र आता है, और वहाँ दानियल 8वें बाब में ये मेंढे की जो रोया दानियल को समझाता है वो जिब्राइल फरिश्ता ही होता है। इसके अलावा हम दानियल 9वें बाब में देखते हैं कि वहाँ भी जिब्राइल फरिश्ता आता है और उस नबूवत का मतलब जो है वो दानियल को समझाता है। इसके बाद हम लूका की अंजील उसके पहले बाब की 19वीं आयत में देखते हैं तो वहां भी जिक्रिया काहन को यही फरिश्ता नजर आता है और खुशखबरी की बिशारत देता है कि तेरा बेटा पैदा होगा बुढ़ापे में, ठीक है जी। तो ये फरिश्ता जो था ये जिब्राइल फरिश्ता ही था। इसके अलावा हम माँ मरियम को भी देखते हैं कि माँ मरियम को जो खुशी की बिशारत फरिश्ता देता है वो भी जिब्राइल फरिश्ता ही था, ठीक है जी। तो ये हम इनका जिक्र जो है वो बाइबल में देख सकते हैं जिब्राइल फरिश्ते का, जिनका काम जो था वो पैगाम रसानी करना था। इसके अलावा हम देखते हैं हनूक की किताब। अजीजों, हनूक की किताब का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि बाइबल में हनूक की किताब का जिक्र है। रसूल पढ़ा करते थे, मसीह यीशु के शागिर्द हनूक की किताब को पढ़ा करते थे, इसलिए मैं इसका जिक्र कर जाता हूँ, ठीक है जी। तो हनूक की किताब अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो इसमें तो ऐसे ऐसे फरिश्तों का जिक्र है कि आप दंग रह जाएंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं फरिश्ते। यानी एस्ट्रोनॉमी का सारा इल्म यही फरिश्ते जो है वो हनूक को बताते हैं। यानी कि इल्मुल फल्कियात जो है वो सारे का सारा आया ही उधर से है। बल्कि मैं इल्मुल फल्कियात की क्या बात कर रहा हूँ, ये जो मौजूदा कैलेंडर है जॉर्जियन कैलेंडर, क्या कौन सा है, जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा जो कैलेंडर है वो हमें हनूक की किताब में मिलता है। चांद किस वक्त महीने में इतना हो जाता है, किस वक्त इतना बढ़ जाता है, किस वक्त पूरा हो जाता है, ये सारे का सारा उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसका तर्जुमा किया है उर्दू जुबान में, मुझे पता है इसका। और इसके अलावा 364 दिन जो कि कैलेंडर के मुताबिक होते हैं, उसके बाद साल पूरा होता है। ये भी सारे का सारा जिक्र देखे हजारों साल पहले खुदा ने हनूक नबी को ये बता दिया, ठीक है जी। तो ये इसलिए मैं इस बात का जिक्र करता हूँ क्योंकि इस किताब का जिक्र जो है वो बाइबल में मौजूद है, ठीक है, जो खुदा के पास में। अच्छा, हनूक की किताब के मुताबिक उसका जब हम 20वां बाब पढ़ते हैं तो 20वें बाब में भी जिब्राइल का जिक्र मिलता है, और इस फरिश्ते का यानी कि जिब्राइल फरिश्ते का जिक्र इस वजह से मिलता है कि ये मुकद्दस फरिश्तों में से एक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये मुकद्दस फरिश्तों में से एक है, और जन्नत और सांपों और करोबियों के ऊपर यह फरिश्ता मुकर्रर है। ये हनूक की किताब में लिखा हुआ है जिब्राइल फरिश्ते के बारे में। इसके बाद मैंने जो मुकर्रर फरिश्ते थे उनमें से एक जिक्र किया था राफेल फरिश्ता। राफेल फरिश्ते को यह भी एक मुकर्रर फरिश्ता है, यह भी खुदा की हुजूरी में रहता है, खुदा की इबादत करता रहता है दूसरे फरिश्तों की तरह,
اور مقرب فرشتہ جو رافیل ہے اس کو شفا کا فرشتہ کہا جاتا ہے، یعنی جب بھی شفا مانگنی ہوتی ہے تو اس فرشتے کا بھی رافیل کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ شفا کیسے؟ میں یہودی روایات کی ایک کتاب جس کو توبیہ کی کتاب کہتے ہیں، توبت کی کتاب کہتے ہیں، توبت کی جو کتاب ہے یہ وہ کتاب تھی جو کبھی بائبل کا حصہ ہوا کرتی تھی، ابھی بھی یہ حصہ ہے کیتھولک کی بائبل کا، شاید ہے یا نہیں ہے مجھے، لیکن ہے نا جی۔ تو جو توبیہ کی کتاب ہے، توبیہ کی کتاب میں ہمیں توبیہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ بڑا خدا ترس انسان تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اس کو شریعت پوری کی پوری یاد ہوتی ہے توبیہ کو۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا توبیاس۔ تو اس دور میں بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک بادشاہ آتا ہے جو کہ بڑا ہی ظالم قسم کا بادشاہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو جب وہ قتل کرتا ہے تو وہ ان کو دفن نہیں کرنے دیتا بلکہ ان کو درختوں کے اوپر لٹکا دیتا ہے۔ تو توبیہ کیا کام کرتا ہے؟ توبیہ اچھے کام کرتا ہے۔ توبیہ کہتا ہے کہ یہ مردے جو ہیں ان کو قبر کے اندر ہونا چاہیے، ان کو اس طرح لٹکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر ان مردوں کو، ان لاشوں کو اتار کے دفن کرتا ہے توبیہ۔ تو بادشاہ کو اس کی خبر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ باہر بھی نکال دیتا ہے ادھر سے اپنی سلطنت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہودی قوانین کے مطابق جب کسی مردے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے کے لیے وہ ناپاک رہتا تھا، اس کے بعد اس کی جو ناپاکی تھی وہ ختم ہوتی تھی۔ تو یہ جب مردوں کو کرتا تھا تو اس کے بعد یہ گھر نہیں جایا کرتے تھے توبیہ، بلکہ کسی مقام پر بھی وہ ریسٹ کر لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ توبیہ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، اور کیسے جاتی ہیں کہ ایک وہ مردے کو دفن کر کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ گھر نہیں جاتا بلکہ ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ تو جب سو جاتا ہے تو ایک درخت سے کہا جاتا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اپنا فضلہ پھینکتا ہے، بیٹس وغیرہ، تو اس کا جو زہر ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں پڑتا ہے، جو روایات کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی جو روشنی ہے آنکھوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خدا سے دعا کرتا ہے اپنی آنکھوں کی بحالی کے لیے۔ تو جب اس کو جلا وطن کیا جاتا ہے توبیہ کو، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد ہے، اور اس میں رافیل فرشتے کا کیا کردار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے ساتھ لنک ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو وہ بادشاہ نکال دیتا ہے اپنی سلطنت سے، تو یہ اپنے بیٹے کو، جو ان کا بیٹا ہے توبیاس کو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ایک دوست کے پاس، جس کے پاس میں نے کچھ رقم رکھی ہوئی ہے، اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے، وہ اس سے لے جاؤ۔ تو جب اس کا بیٹا، توبیہ کا بیٹا توبیاس جو ہے وہ جاتا ہے وہاں پر، تو وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس لڑکی کے اوپر ایک شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اس شیطان کا نام ہوتا ہے آسموڈس شیطان۔ آسموڈس شیطان جو ہوتا ہے وہ اس لڑکی کی جب بھی شادی ہوتی ہے اس کے شوہر کو مار دیتا ہے، جب دوسری شادی ہوتی ہے پھر بھی اس حاغرات کو اس کے شوہر کو مار دیتا ہے، تیسری شادی، چوتھی شادی، پانچویں شادی، چھٹی شادی جب ہوتی ہے تو پھر بھی اس کے شوہر کو وہ آسموڈس شیطان جو ہے وہ مار دیتا ہے۔ تو جب توبیاس اس لڑکی سے ملتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرے جائے۔ تو جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا اپنا فرشتہ رافیل وہاں پر بھیجتا ہے۔ رافیل فرشتے کا توبیہ کی کتاب میں ذکر ہے، اور پھر توبیاس کو رافیل فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنا آپ اس نے ظاہر بھی نہیں کیا ہوتا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑنے چلیں۔ تو جب مچھلی پکڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جو پہلی مچھلی پکڑے گی اس کا جو جگر ہے اور اس کی کھلڑی جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ شیطان کو بھگانے کے لیے کام آئے گی اور اس کا شفا دینے کے لیے یہ کام نہیں، کیونکہ یہ شفا کا فرشتہ ہے، اس کو اس لیے پتہ تھا اس کام کا۔ تو یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب اس کی شادی، توبیہ کی شادی، توبیاس کی شادی جب اس لڑکی سے ہوتی ہے تو اس وقت وہ شیطان دوبارہ آتا ہے، اور یہی رافیل فرشتہ جو ہے اس وقت عمل کرتا ہے، اور اس کا جو جگر نکالا ہوتا ہے مچھلی کا، اس کو استعمال کرتا ہے جب
تو وہ فرشتہ بھاگ جاتا ہے اور پھر کبھی ان کے پاس نہیں آتا. تو خدا جو ہے وہ شیطانوں کو شکست دینے کے لیے بھی اپنا فرشتہ بھیجتا ہے. تو بعد میں توبیاس اور اس کی بیوی جو ہیں وہ اپنے باپ توبیا کے پاس وہ رقم لے کے آتے ہیں ساری. تو جب لے کے آتے ہیں تو وہاں پر رافیل فرشتہ جو ہے اپنا آپ جو ہے وہ توبیا کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے اور جو کھلڑی اس مچھلی کی اس نے رکھی ہوتی ہے اس کھلڑی کا استعمال کرتے ہوئے اس میں سے کچھ ایسی چیز وہ نکالتا ہے وہ پانی ٹائپ. تو اس کو جب اس کی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں پکا ہوتا ہے. شفا دینے والا فرشتہ اس لیے اس کو کہتے ہیں اس کو رافیل. ٹھیک ہے. تو بھی کی کتاب میں ان کا ذکر موجود. تو جب یہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں تو بعد میں پھر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور دل ہو جاتے ہیں. یہ فرشتہ. اچھا چوتھا فرشتہ جو ہے مقرب فرشتوں میں سے وہ ہے رگویل فرشتہ. رگویل فرشتہ. ہم نے جب یہ جو علم الفرشتگان سکھانے والے جو ہیں وہ بڑی فیس لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بڑے دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب بھی وہ ایک ایک لیکچر کے بڑے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بڑے دھیان سے سنیں. اچھا رگویل فرشتہ جو ہے یہ بھی ایک مقرب فرشتہ ہے اور مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کے مطابق یہ جو فرشتہ ہے یہ شیطانی فرشتوں کو ان کے مقاموں میں روکے رکھنے کا کام کرتا ہے. جو شیطانی فرشتے ہیں شیطان کے جو پجاری ہیں شیطان کے جو ماننے والے فرشتے ہیں ان کو روکنے کا کام یہی فرشتہ کرتا ہے جو رگویل فرشتہ ہے. یعنی کہ ان کو ان کی حد سے تجاوز نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے. یہ اس کا خاص کام ہے. تو بک آف انوک میں جو 7 رکھوالے فرشتے ہیں ان میں سے یہ ایک فرشتہ ہے اور اس کا جو نمبر ہے رگویل کا یہ 6واں نمبر آتا ہے رگویل فرشتوں کا. ٹھیک ہے. اور اس کا کام شیطانی فرشتوں کو اس حد میں داخل ہونے سے روکنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور کام ہے وہ یہ ہے کہ روشن خیالوں کی دنیا سے انتقام لینا بھی اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کی یعنی وہ لوگ جو کہ روشن خیال ہیں اور خدا کے قوانین کو نہیں مانتے ان کے خلاف بھی یہ اپنا محاذ کھڑا کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے اور ان کو خدا کی حضوری میں لے کے آتا ہے. رگویل فرشتہ. 5واں فرشتہ جو ہے وہ زرکیل فرشتہ ہے. پرناؤنس شاید میں تھوڑا غلط نہ کر جاؤں. ٹھیک ہے. اس کو میں نے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے زرکیل فرشتہ. اچھا اس فرشتے کے جو تھے وہ مختلف کام تھے کیونکہ ہر فرشتہ جو ہے خدا کے جتنی بھی مخلوق ہے ان کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہوا ہے. اسی لیے اس فرشتے کو بھی ایک کام دیا ہوا ہے. اور اس فرشتے کا کام کیا تھا؟ اس فرشتے کا یہ کام تھا کہ روحوں کا فیصلہ کرنا. روحوں کا فیصلہ کرنے کے لیے زرکیل فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا کہ یعنی کس روح کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کس کو جنت میں ڈالنا ہے. یہ اس فرشتے کا کام ہوتا تھا اور یہ بھی ایک مقرب فرشتہ ہے. ان 7 فرشتوں میں سے 5ویں نمبر پر یہ آتا ہے. اس کو بھی شفا یابی کا فرشتہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے رافیل فرشتہ کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ شفا کا فرشتہ تھا. یہ فرشتہ بھی شفا کا کام کرتا تھا. مجھے پانی اور دے دیجیے پلیز. اچھا اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور کام ہے وہ یہ کام ہے کہ اس کو بچوں کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ والدین جو کہ بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان بچوں کی کیئر نہیں کرتے اور ان کو پھینک دیتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو ان کی کیئر کرتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی سہارا ان بچوں کو دیتا ہے. یہ کہا جاتا ہے زرکیل فرشتہ. یہ اس کے کام ہے. اور یہ فرشتہ بھی دوسرے فرشتوں کی طرح خدا کی عبادت اور تسبیح کرتا رہتا ہے اور اس کے حکموں کو بجا لاتا ہے. رمیل فرشتہ. رمیل فرشتہ جو ہے اس کو امید کا مہاراج بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک مقرب فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس فرشتے کا جو کام ہے وہ یہ ہے
کہ یعنی کہ اس سے جو کام لیا جاتا ہے وہ دوسرے فرشتوں سے نہیں لیا جاتا، ایک خاص قسم کا کام اس کا کام ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو الہی نظارے ہیں، خدا کے جو الہی نظارے ہیں ان کو برقرار رکھنا اسی فرشتے کا کام ہے۔ اور یہ جو وفادار لوگ ہیں ان کی روحوں کو جنت میں لے جانے کا کام بھی یہ کرتا ہے رحمیل فرشتہ، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کو جنت میں لے جاتا ہے جو کہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مقرر ہوتا ہے۔ اور ساتواں فرشتہ ہے جو کہ بڑا ہی اور فرشتہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا نام ہے لوسیفر۔ لوسیفر کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی، 55 بار شیطان کا ذکر آیا ہے۔ صرف فرشتے لفظ جو ہے وہ بائبل میں 26 بار آیا ہے، صرف فرشتے لفظ، اور لفظ فرشتہ بائبل میں 195 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سارے حوالے نہیں پڑھے جا سکتے، ٹھیک ہے نا، تو 195 حوالے میں پڑھوں گا تو ادھر ہی ٹائم میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوسیفر فرشتہ ہے اس کو قسم کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لوسیفر فرشتہ یہ قسم کا بادشاہ، بڑا حسین و جمیل، اور نہ صرف حسن کا بادشاہ بلکہ قیمتی پتھروں کا بادشاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق کہا جاتا ہے، بلکہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کا جو لباس تھا وہ قیمتی پتھروں کا بنا ہوا تھا، اس فرشتے کا لوسیفر کا۔ پڑھیں ذرا حزقیل 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیے ذرا۔ ہاں جی 13۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت، سرخ اور پکراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے زور سے جاری رہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کلام میں جو ذکر ہے اس فرشتے کا، وہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کا لباس جو تھا وہ قیمتی پتھروں کا ہوتا تھا، قیمتی پتھروں کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے، اور حسن کا بادشاہ اس کو کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو فرشتہ تھا یہ بھی مقرر فرشتوں میں تھا۔ جب اس نے خدا کی حضوری میں اس نے گناہ کیا کہ تیرا تخت اگر وہاں ہے تو میں تیرے مقابل اپنا تخت لگاؤں گا، جیسے کہ یسعیاہ نبی کی کتاب میں بھی لکھا نا کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں گر پڑا، اور سارا واقعہ جہاں پر لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا، تکبر کیا، تکبر جب اس نے کیا نا، دیکھیں عزیزو، تکبر جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے انسان کو گرا دیتا ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ علم جو ہوتا ہے نا، اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے نا وہ تکبر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو علم انسان کو تکبر میں نہ آنے کا بھی ایک وسیلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے ڈھیلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوسیفر جو ہے وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے، تو وہاں پر جب یہ بدی کرتا ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلا فرشتہ تھا میکائیل فرشتہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہی اپنا لشکر لے کر اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ زمین کے اوپر اور آسمانی مقاموں میں اس کو یعنی اس مقام سے گرا دیا جاتا ہے، یہ گرا دیا۔ یہ وہ 7 فرشتے تھے جن کے بارے میں آپ کو، اگر فرشتوں کے بارے میں مزید آپ کو ڈیٹیل دینا چاہوں، جیسے کہ پیدائش کی کتاب 6 باب میں جن فرشتوں نے آ کر انسان کی بیٹیوں سے شادی کی، ٹھیک ہے جی، ان کو خدا کے بیٹے بھی کہا گیا ہے ان فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ان فرشتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ واچرز ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہولی ونز بھی ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، واچرز استعمال کیا جاتا ہے، ہولی ونز استعمال کیا جاتا ہے، اسپرٹس بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے علاوہ جو دوسرے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں
وہ بھی ان فرشتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو لوسیفر فرشتہ جو ہے اس کا ذکر بائبل میں بے شمار آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. لوسیفر فرشتہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو یہی وہ فرشتہ تھا جو کہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان گناہ کرے, لیکن یہی وہ فرشتہ تھا جس نے انسان کو اکسایا اور انسان نے اس کی مرضی کو بجا لایا اور انسان نے دنیا میں پہلا گناہ کیا اور اس کی قیمت بھی اس کو اٹھانا پڑی, دینا پڑی اس کی قیمت اس کو. تو اس نے جب یہ گناہ کیا تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا, اور وہ جو مروسی گناہ انسان کے ساتھ تھا وہ نسل در نسل چلتا رہا, جو نسل در نسل وہ گناہ چلتا رہا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں جو پہلا انسان بنا وہ تو ورگلایا گیا لوسیفر کے وسیلہ سے, شیطان کے وسیلہ سے. لیکن جو دوسرا آدم تھا اس کو بھی آزمانے کے لیے یہ پہنچ جاتا ہے. نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 3 دفعہ آزماتا ہے. اسے پتا تھا اس کو بھوک لگی ہے, 40 دن ہو گئے ہیں, اس کو بھوک لگی ہے, اور وہ پتھر اٹھا کے کہتا ہے کہ تو اس کو کہہ کہ روٹی بن جا. تو وہاں پر مسیح یسوع اس کو شکست دیتے ہیں. اس آدم کو تو اس نے شکست دے دی, لیکن یہاں یہی جو ہے وہ ہارتا نظر آتا ہے لوسیفر, جو مقرب فرشتہ تھا, جو شیطان بن جاتا ہے, ڈیول. یہاں مسیح یسوع سے یہ ہارتا نظر آتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر, سجدہ کر. ہم رستے میں بھی جب آ رہے تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ تو مجھے سجدہ کر, تو میں یہ ساری کی ساری جو سلطنت ہے, دولت ہے, وہ تجھے دے دوں گا. لیکن مسیح یسوع اس کو سجدہ نہیں کرتے اور وہاں بھی اس کو شکست ملتی. اور پھر ہیکل کے اوپر والے کنگرے کے اوپر, جس کو ہم انگلش میں پیراپیٹ وال کہتے ہیں, تو اس کے اوپر کنگرے کے اوپر کھڑا کر کے تو کہتا ہے کہ اپنے تین نیچے گرا دے تو خدا کے فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, تیری بابت لکھا ہوا ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا. وہاں بھی اس کو شکست ہوتی ہے اور مسیح یسوع اس کو شکست دیتے ہیں. عزیزو, یہاں پر جو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم نے فرشتوں کے بارے میں سیکھا ہے. جو مسیح یسوع اگر اس کو شکست دے سکتا ہے تو آپ جو کہ مسیح یسوع کے ماننے والے ہو اس کو شکست کیوں نہیں دے سکتے؟ آمین. تو جو میرا آج کا پیغام تھا, جو فرشتوں کا سارا لیکچر دینے کا, ایک تو فرشتوں کا سکھانے کا, دوسرا یہ تھا کہ ہم بھی جو مسیح یسوع کے پیروکار ہیں ہم بھی اس کو شکست دے سکتے ہیں. اور اس کو روز شکست ہوتی ہے, اس کو روز شکست ہوتی ہے, لیکن وہ باز نہیں آتا. شیطان ہے نا, شیطانی تو کرے گا, وہ باز نہیں آتا. لوگوں کے خیالوں کو چینج کر دیتا ہے. یار اسی لیدا ہو جانے, ہو سکتا ہے دا گرجا ہی نہ چلے. ہوتے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے, کلیسیاؤں میں تفرقہ ڈالنے والے, اور یہ سارے کا سارا کام وہ کرتا ہے اور لوگ اس کے چنگل میں آ بھی جاتے ہیں. لیکن جو نہیں آتے وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسیح یسوع کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. ہم میں مسیحیت نظر آنی چاہیے, صرف نام کے مسیح نہیں ہونا چاہیے, ہم میں سے مسیحیت نظر آنی چاہیے. تو عزیزو, جس طرح مسیح یسوع نے شیطان کو ہرایا, ہم بھی اگر مسیح یسوع کی طرح مسیحیت ہم میں ہوگی, مسیح یسوع ہم میں ہوگا, تو ہم بھی شیطان کو ہرانے والے ہوں گے. ہاللیلویا. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے.